Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss the most important categories of reading that are true false, matching information and list of headings. So without any delay everyone, let's get started with our reading explanation. So the name of the reading is Case Study Tourism New Zealand website. So let's move to the first question category everyone. The first question category here is blanks. We have to complete the note and we have only one word limit. Question number one is regarding database of tourism services. Easy for tourism related businesses to get on the list कि businesses जो है tourism से related वो list में easily आ सकते हैं. Allow businesses to dash information regularly. इससे क्या होता है, जो बिजनेसेस है वो अपनी इंफॉर्मेशन को रेगुलरली कुछ कर सकते हैं. हमने बताना है क्या कर सकते हैं. लेट्स सी वो बिजनेसेस अपनी इंफॉर्मेशन को रेगुलरली क्या कर सकते हैं. एवरीवन, पैराग्राफ नंबर 2 में आपको मिलेगा वहां पर वेबसाइट का नेम, डाटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज, वहां पर आपको मिलेगा. वेबसाइट का नेम आपको पहले मिल जाना है. फिर हमने एवरीवन रीड करना है जी लाइन नंबर नीचे से 6th में वहां पर लिखा है इन एडिशन because participating businesses were able to update the details. Now everyone, details are what? Details are the information only na. They gave on a regular basis. Now regular basis is equals to regularly. So regularly जो details है, जो information है, उन्होंने क्या किया, उसको update किया. यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 1 का update. Question number 2 everyone here is provided a countrywide evaluation of businesses including their impact on the dash. So पूरी पूरी कंट्री के दौरान जो इवेल्युएशन है बिजनेसेस का वो दी किया जाता है, इंक्लूडिंग कि उनका इम्पैक्ट किसी चीज के ऊपर पड़ रहा है. हमने बताना है कौन सी चीज के ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा. एवरीवन, पैराग्राफ नंबर सेम में 2 पैराग्राफ में आपने नीचे से रीड करना है. नीचे से आपको रीड करना पड़ेगा 4th लाइन से. Tourism New Zealand organized a scheme whereby organizations appearing on the website underwent an independent evaluation. Evaluation की बात होगी. A set of agreed national standards of quality. Now national is equals to countrywide. As part of this, the effect of each business on environment. अभी इस हर एक बिजनेस का इफेक्ट क्या बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर. सो यहाँ से हमारा आंसर सेकंड का आ गया एवरीवन, इन्वायरमेंट. Let's move to question number 3. Special features on local topics. कि जो special features है local topic के वो क्या है. Example, an interview with a former sports dash. कि पुराना जो स्पोर्ट्स का कोई चीज था उसके साथ इंटरव्यू हुई है. इसका आंसर एवरीवन कैप्टन, कि जो पुराना कैप्टन था उसके साथ इंटरव्यू हुई है. फर्स्ट पेज पर जो थर्ड पैराग्राफ है लाइन नंबर 2 में वहां पर आपको मिलेगा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाज एन इंटरव्यू with former New Zealand black all rugby captain. और rugby is the name of a sports. So उन्होंने पुराने जो स्पोर्ट्स का कैप्टन था उसके साथ उनकी इंटरव्यू हुई थी. यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन कैप्टन. Question number next, fourth question is an interactive tour of various locations used in dash. अभी बहुत सारी locations कहीं पर use हुई हैं. Answer is films. बहुत सारी locations films में use हुई हैं. Everyone, same paragraph line number आपने 4 में से रीड करना है. वहां पर लिखा है interactive journey. Now interactive journey is equals to interactive tour through a number of locations. बहुत सारी locations है chosen for blockbuster films. So वो वाली जो लोकेशन हमने कहा किसके वास्ते यूज की थी, फिल्म्स के वास्ते यूज की थी. सो यहाँ से आंसर आ गया जी फिल्म्स. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज इंफॉर्मेशन ऑन ड्राइविंग रूट्स. फिर जो ड्राइविंग रूट्स है उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन मिल रही है. वेरीड डिपेंडिंग ऑन द डैश. सो वो चेंज होती रहती है. किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है. एवरीवन, लेट्स मूव टू द सेम पैराग्राफ. नीचे से आपने सेकेंड लाइन से रीड करना है. वहां पर लिखा है जी ड्राइविंग रूट्स इन द कंट्री, हाईलाइटिंग डिफरेंट रूट्स. डिफरेंट रूट्स हो गया जी वेरीड. वेरीड मतलब अलग अलग. अकॉर्डिंग टू द सीजन. फॉर अभी डिफरेंट हो गए रूट्स, किसके अकॉर्डिंग हुए जी, सीजन के अकॉर्डिंग हो गए. यहाँ से हमारा आंसर आ गया 5th का season. Let's move to the question number 6 everyone. 6 is travel planner included a map. उसमें एक मैप है showing selected places. कुछ ही places उसमें शो हो रही हैं. Details of public transport and local dash. फिर local जो public transport है उसके ऊपर भी details मिल रही है, information मिल रही है. और कोई चीज लोकल है उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी. आंसर फॉर दिस एवरीवन इज अकोमोडेशन.
अकोमोडेशन आपको मिलेगा सेकेंड पेज पर, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां से आपको लाइन नंबर 3 में ट्रैवल प्लानर मिला। फिर उसी लाइन में आपको मिला पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस बिटवीन चूजन लोकेशन, दैट मीन्स कुछ ही लोकेशन के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। देयर वर ऑल्सो लिंक्स टू अकोमोडेशन इन द एरिया। नाउ इन द एरिया मतलब उसी एरिया में मतलब लोकल। लोकल हमें क्या मिला? लोकल हमें मिली अकोमोडेशन। यहाँ से हमारा 6 का आंसर आ गया एवरीवन, अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 7, योर वर्ड्स, ट्रैवलर्स कुड सेंड अ लिंक टू देयर डैश। अभी ट्रैवलर्स एक लिंक सेंड कर सकते हैं अपने किसी चीज को, आंसर इज ब्लॉग, अपने ब्लॉग को। एवरीवन सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए, नीचे से आपने सेकंड लाइन रीड करना है। वेबसाइट आल्सो हैड अ योर वर्ड सेक्शन वेयर एनीवन कुड सबमिट अ ब्लॉग, दैट मींस कोई भी इंसान लिंक सेंड कर सकता है, किसका? अपने ब्लॉग का। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन, ब्लॉग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी। ये हमारी है जी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 8 इज the website www.newzealand.com aimed to provide ready-made itineraries and packages for travel companies and individual tourists। कि जो वेबसाइट है www.newzealand.com वो क्या करती है? वो रेडीमेड इटनरीज का मतलब होता है जी प्लान्स, वो रेडीमेड ट्रैवल प्लान्स बनाती है और पैकेजेस बनाती है जो कंपनीज को भी प्रोवाइड करती है और जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है ना उनको भी, टूरिस्ट को भी प्रोवाइड करती है। आंसर फॉर दिस इज फॉल्स, रेडीमेड न्यू, क्योंकि वो होती है, वो कस्टमाइज्ड होती है जी। एवरीवन ये आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा सेकंड पेज पर, जो 3 नंबर पैराग्राफ है ना वहां पर लिखा है लाइन नंबर 1 से जी, द वेबसाइट वाज सेटअप, वेबसाइट का एम ही ये था टू अलाउ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट इटनरीज, वो इटनरीज बना सकते हैं, ट्रैवल पैकेजेस भी बना सकते हैं, टू सूट देयर ओन नीड्स एंड इंटरेस्ट, वो जी अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग वो ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। दैट मीन्स कि रेडीमेड नहीं होता, वो कस्टमर की यूजेस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। सो इट इज नॉट रेडीमेड, इट इज कस्टम मेड। सो यहाँ से हमारा 8 का आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके हो गया जी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, it was found that most visitors started searching on website by geographical location। so ज्यादातर जो visitors हैं उन्होंने वेबसाइट के ऊपर सर्च किया geographical location से। आंसर फॉर दिस इज नॉट गिवन, इसकी लोकेशन वहां पर गिवन है लेकिन ये बिल्कुल भी गिवन नहीं है। कैसे? सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए, वहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात हुई है। उन्होंने बोला है विजिटर्स कैन सर्च फॉर एक्टिविटीज नॉट ओनली बाय ज्योग्राफिकल लोकेशन बट ऑल्सो बाय पर्टिकुलर नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि अगर आपने एक्टिविटीज के बारे में जानकारी करनी है आप ज्योग्राफिकल लोकेशन से भी जानकारी ले सकते हो और आप नेचर से भी जानकारी ले सकते हो। ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो ज्यादातर लोग जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन ही यूज करते हैं, वो चीज मिसिंग होगी ना। सो यहाँ से हमारा आंसर चला गया नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 10 इज अकॉर्डिंग टू रिसर्च, सो रिसर्च के अकॉर्डिंग 26% ऑफ विजिटर्स सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू देयर अकोमोडेशन। सो 26% जो विजिटर्स हैं वो सेटिस्फाइड है अपनी अकोमोडेशन को लेकर। आंसर इसका है जी फॉल्स। क्यों? आपको लोकेशन में दिखाती हूँ। आप सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे, सेम पैराग्राफ में लाइन नंबर आपको मिलेगी 5, वहां पर लिखा है वाइल ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन अकाउंट फॉर द रिमेनिंग 26%। वो बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन दोनों मिलाकर 26% बन रहे हैं। अभी दोनों मिलाकर 26 बन रहे हैं यहाँ पर, दैट मीन्स कि अकोमोडेशन तो अकेला 26 हो नहीं सकता। लेट्स से हम कम से कम भी दें, अगर ट्रांसपोर्ट को 1% भी दें तो भी अकोमोडेशन का 25% बन रहा है और वहां पर वो बोल रहे हैं 26, तो वो ऑपोजिट हो गया ना। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करके आ गया जी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर एवरीवन 11th, विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर। जो विजिटर्स हैं न्यूजीलैंड की में जो आते हैं वो लोकल कल्चर को जानना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आंसर फॉर दिस इज ट्रू, ऐसा ही है। अभी ऐसा कैसे है? सेम पैराग्राफ में जाइए, नीचे से आपने रीड करनी है एवरीवन 7th 6th लाइन। It has also been found that visitors enjoy cultural activities। Visitors को cultural activities बहुत पसंद आती हैं when they are interactive, जब वो interactive होती हैं, such as visiting a Maori meeting ground to learn about traditional Maori life। जैसे कि वो मेरे में जाते हैं ताकि वो ट्रेडिशनल लाइफ के बारे में जान सके। दैट मीन्स कि वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो उसके बारे में और नॉलेज गेन करना चाहते हैं। यहाँ से एवरीवन 11th का आंसर हमारा आ गया जी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12th, that is visitors like staying in small hotels in New Zealand rather than larger ones।
जो विजिटर्स हैं उनको छोटे छोटे होटल्स में ही रहना ज़्यादा पसंद है, बड़े बड़े होटल्स में नहीं रहना पसंद। आंसर इज नॉट गिवन। इसकी लोकेशन की बात हुई है, स्मॉल होटल्स एंड बिग होटल्स की बात हुई है, लेकिन ये कहीं नहीं बोला कि उनको छोटे होटल्स में ही रहना पसंद है। यहाँ पर अभी देखो स्मॉल बिजनेसेस की बात हुई है, लेकिन ये नहीं बोला कि उनको सिर्फ उसी में रहना पसंद है। उन्होंने ये बोला स्मॉल कंट्री है, स्मॉल ही बिजनेसेस है इसमें, लेकिन ये बात नहीं हुई कि उसमें बड़े वाले होटल्स में वो रहते ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा आंसर नॉट गिवन चला गया। क्वेश्चन नंबर 13। अभी 13 क्वेश्चन क्या है? मैनी विजिटर्स फील इट इज अनलाइकली दैट दे विल रिटर्न टू न्यूजीलैंड आफ्टर देयर विजिट। बहुत सारे विजिटर्स ऐसा फील करते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होएगा कि वो न्यूजीलैंड में दोबारा आए। आंसर इज ट्रू, ऐसा ही है। कैसे? लास्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए। लास्ट पैराग्राफ में ना आपको लाइन नंबर 4 में मिलेगा वहां पर, बिकॉज ऑफ लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स मोस्ट विजिटर्स स्टे फॉर लॉन्गर। क्योंकि फ्लाइट्स बहुत लंबे समय तक होती हैं, सो ज़्यादातर विजिटर्स बहुत लंबा स्टे ही करते हैं, जैसे 20 डेज तो वो आराम से वहाँ पर रह पाते हैं। वॉन्ट टू सी एज मच ऑफ द कंट्री एज पॉसिबल, फिर वो जितनी कंट्री देख सकते हैं उतनी देखने की कोशिश करते हैं। और वट इज ऑफन सीन एज वंस इन अ लाइफ टाइम विजिट, वो यही सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये सिर्फ एक बार ही विजिट होएगा। अगर जिंदगी में सिर्फ एक बार ही विजिट होएगा दैट मीन्स कि वो दोबारा नहीं आएंगे ना वहां पर। तो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया कि हाँ वो एक बार ही आएंगे, वो इम्पॉसिबल है कि वो वापस वहां पर आए। सो यहाँ से 13 का आंसर आ गया जी, ट्रू। लेट्स मूव टू द सेकेंड पैसेज। नाउ सेकेंड पैसेज हमारा था बोर्डम के ऊपर। वाई बीइंग बोर्ड इज स्टिमुलेटिंग एंड यूजफुल टू, कि बोर्डम जो है वो इनकरेजिंग और अच्छा हमारे लिए क्यों है। सबसे जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी वो थी जी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, पैराग्राफ ए है, इसका आंसर है जी 4। प्रॉब्लम्स विद द साइंटिफिक अप्रोच टू बोर्डम, कि हम जब बोर्डम को साइंटिफिक अप्रोच से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सो क्वेश्चन, अभी पैराग्राफ हम ए रीड करते हैं लाइन नंबर 3 से, ठीक है। बट डिफाइनिंग बोर्डम सो दैट इट कैन बी स्टडीड इन लैब्स, लैब्स मतलब साइंस राइट, हैज प्रूव्ड डिफिकल्ट। सो अगर हम बोलें कि हम बोर्डम को डिफाइन करें ताकि हम इसको लैब्स में समझ लें, स्टडी कर लें, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। कैसे? फॉर अ स्टार्ट, अगर मैं आपको पहले ही बात बताऊं इसकी, इट कैन इंक्लूड अ लॉट ऑफ द मेंटल स्टेट्स, क्योंकि बोर्डम के साथ और भी बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन, apathy, depression, and indifference. There isn't even agreement over whether boredom is always a low energy, flat kind of emotion or whether feeling agitated or relentless counts as boredom too. तो वो बोल रहे हैं हमें तो अभी तक पता ही नहीं है कि बोर्डम सिर्फ लो एनर्जी है या फिर जब हम रेस्टलेस हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो भी बोर्डम है। दैट मीन्स हमें बोर्डम की डेफिनेशन तक ही नहीं पता। अगर हमें उसकी डेफिनेशन नहीं पता तो हम उसको लैब में कैसे स्टडी करें, वो तो हमारे लिए मुश्किल है ना। सो प्रॉब्लम्स जब एक साइंटिफिक अप्रोच हम यूज करते हैं बोर्डम के ऊपर। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 4th। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, पैराग्राफ बी, इसका आंसर है जी 6। क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फीलिंग ऑफ बोर्डम। सो हमने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम रेडी किया है जो फीलिंग है बोर्डम वाली उनके वास्ते। एवरीवन मूव टू बी पैराग्राफ, ये सबसे इजी आंसर था। कैसे? आपको ये रीड करना पड़ेगा लाइन नंबर 1 से। बाय आस्किंग पीपल अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ बोर्डम, Thomas Goetz and his team at the University of Konstanz in Germany have recently identified 5 distinct types. So उन्होंने लोगों से पूछा है और जो साइंटिस्ट है उन्होंने 5 तरह के बोर्डम बताए हमें, that are indifferent, calibrating, searching, reactant and apathic. They can be plotted on 2 axes running left to right. So ये क्या है हमारे पास? ये है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्डम। सो यहाँ से हमारे पास आ गई क्लासिफिकेशन। सो पैराग्राफ जो बी है उसका आंसर आ गया आराम से 6, क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फीलिंग्स ऑफ बोर्डम। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, पैराग्राफ सी, इसका आंसर है जी एवरीवन 1, व्हिच इज द प्रोडक्टिव आउटकम्स दैट मे रिजल्ट फ्रॉम बोर्डम। दैट मीन्स कि जो बोर्डम है वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। लेट्स मूव टू द सी पैराग्राफ। फर्स्ट लाइन में ये आंसर क्लियर है। कैसे? Psychologist Sandy Mann at University of Central Lancaster, UK goes further. All emotions are there for a reason. वो बोल रहे हैं कि सभी के सभी जो इमोशंस है वो हमारी जिंदगी में उनका एक मकसद है, इंक्लूडिंग बोर्डम। बोर्डम भी ऐसा ही है हमारा, उसका उसका तो मकसद है। She says Mann has found that being bored makes us more creative. अगर तो हम बोर हो रहे हैं तो हम और भी ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, तो हम बहुत ही अच्छा, ये हमारे अंदर क्वालिटी आ गई ना, हम क्रिएटिव हो गए। लास्ट में भी इन्होंने यही बोला है कि
मान कंक्लूडेड दैट पैसिव बोरिंग एक्टिविटी इज बेस्ट फॉर क्रिएटिविटी, कि अगर हम कोई बोरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारी क्रिएटिविटी के वास्ते सबसे अच्छी है। दैट मीन्स क्रिएटिविटी हम में आएगी ना, बोर्डम से ही आई, सो कुछ तो पॉजिटिव हुआ ना। यहाँ से एवरीवन सी पैराग्राफ का आंसर आ गया जी 1। क्वेश्चन नंबर 17 पैराग्राफ डी, इसका आंसर है जी 5। अ पोटेंशियल डेंजर अराइजिंग फ्रॉम बोर्डम, कि बोर्डम से कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, कोई डेंजर भी आ सकता है। लेट्स मूव टू डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ की फर्स्ट पेज पर लास्ट लाइन, बट इवन इफ बोर्डम हैज इवॉल्व टू हेल्प अस सर्वाइव, कि चाहे बोर्डम से हम सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, इट कैन स्टिल बी टॉक्सिक, ये अभी फिर भी हमारे लिए बुरा हो सकता है। कैसे बुरा हो सकता है, यहाँ पर अभी हमने रीड करना है जी लाइन नंबर 2 से। दिस कॉजेज एन इनएबिलिटी टू फोकस ऑन एनीथिंग, कि हम बोर्डम के कारण किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, विच मेक्स टाइम सीम टू गो पेनफुली स्लो, क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि टाइम तो बहुत धीरे जा रहा है। व्हाट्स मोर, योर एफर्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन कैन एंड अप मेकिंग यू फील वर्स, और अगर आप सिचुएशन को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हो, आप उसको और बदतर कर दोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और आप इरिटेबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर। दैट मीन्स कि सब कुछ बैड 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 हो रहा है। सो बोर्डम से कुछ डेंजर्स भी हैं हमारी लाइफ में। सो यहाँ से 17 का आंसर आ गया जी 5। क्वेश्चन नंबर 18 पैराग्राफ ई, आंसर इसका जी 8। आइडेंटिफाइंग दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्डम, अभी कौन सा इंसान है जो सबसे ज्यादा बोर्डम से अफेक्ट हो जाता है। ई पैराग्राफ में आपने सभी ने मूव करना है। आपको मिलेगा जी लाइन नंबर 3 से, पीपल हु आर मोटिवेटेड बाय प्लेजर सीम टू सफर पर्टिकुलरली बैडली। सो जो लोग सबसे ज्यादा मोटिवेटेड हैं, जो लोगों को खुशियां ही मोटिवेट करती हैं, जब वो बोर हो जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा बुरे तरीके से सफर करते हैं। इवन यहाँ पर उन्होंने हमें लोगों की भी बात की थी कि हमारे पास कुछ तरीके के लोग हैं, वो बोर्डम से उनके उसका बोर्डम का डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे लोगों के ऊपर। दैट मीन्स कि जो लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, जो लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं, बोर्डम से उनके ऊपर सबसे ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर लोगों की बात होगी ना। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया जी 18th क्वेश्चन का 8th। लेट्स मूव टू 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज पैराग्राफ एफ, इसका आंसर है जी 3। 3 ऑप्शन एवरीवन इज अ न्यू एक्सप्लेनेशन एंड अ न्यू क्यूर फॉर बोर्डम, की एक न्यू एक्सप्लेनेशन भी है और एक नया हमारे पास सोल्यूशन भी है। लास्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए, लाइन नंबर 1 से क्लियरिटी है प्रॉपर। कैसे, साइकोलॉजिस्ट फ्रांसिस वेमेल्सफेडर speculates that our over-connected lifestyle might ever be a new source of boredom, कि ये इसकी वजह से भी न्यू बोर्डम का सोर्स आ सकता है। कैसे, लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है, हमें क्या करना चाहिए, परहैप्स वी शुड लीव आवर फोन्स, हमें अपना फोन छोड़ देना चाहिए अलोन, अकेला, एंड यूज बोर्डम टू मोटिवेट अस, और हमें बोर्डम को यूज करना चाहिए कि वो हमें मोटिवेट करे इन अ मीनिंगफुल वे। दैट मीन्स एक सोल्यूशन बताया कि आप फोन फान अपने छोड़ो, आप बोर हो जाओ, ताकि आप और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सको। सो यहाँ से 19th का आंसर आ गया, एक नई एक्सप्लेनेशन है और एक नया सोल्यूशन है, नया क्योर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। ये है हमारे पास मैचिंग रिसर्चर्स। हमारे पास रिसर्चर्स है, उनके आइडियाज है, हमने एक एक रिसर्चर को एक एक आइडिया के साथ मैच करना है। क्वेश्चन 20th, पीटर टोहे। Okay, so Peter Tohe, answer for this is E, which is boredom may encourage us to avoid an unpleasant experience. So boredom से क्या हो सकता है, हम अवॉइड कर सकते हैं एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को। इसको पीटर टोहे ने बोला था। सबसे पहले तो आपको ये सारे सारे रिसर्चर्स को सर्कल कर लेना था। अभी पीटर की बात हमने देखनी थी, कहाँ पर हो रही है, पीटर की बात हो रही थी एवरीवन इन द पैराग्राफ नंबर दैट इज ए पैराग्राफ में मूव कीजिए, वहां पर उनकी बुक का नेम लिखा था और फिर हमें पीटर का नेम गिवन था। जितने हमारे पास रिसर्चर है, आप सभी को अलग अलग शेप देनी स्टार्ट कर दो। जैसे पीटर टोहे को मैंने देखो ये क्लाउडी क्लाउडी शेप दी है ना। अभी हमने रीड करना स्टार्ट करना है नीचे से, सेकंड लाइन से। इफ डिस्गस्ट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन फ्रॉम इन्फेक्शन, तो अब कभी कभी ऐसा नहीं होता, वहां पर बहुत टाइम का कूड़ा पड़ा होता है, हम ऐसे अपने फेस के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि हमें गंदी स्मेल ना आ जाए। सो वो क्या है, डिस्गस्ट है, तो उससे हम बैक्टीरिया से बच जाते हैं ना। यहाँ पर भी यही लिखा है, इफ डिस्गस्ट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन फ्रॉम इन्फेक्शन, बोर्डम में प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्फेक्शियस सोशल सिचुएशन। सो बोर्डम क्या कर सकता है, जो उनके वास्ते बुरी हैं, इन्फेक्शियस हैं सोशल सिचुएशंस, उनसे वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। दैट मीन्स बोर्डम उनके वास्ते अच्छा है, जो उनके बुरी बुरी हालात है, सिचुएशंस है, उनसे उनको प्रोटेक्ट करता है। किसने बोला, पीटर टोहे ने। यहाँ से एवरीवन 20th का आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ई। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, थॉमस गॉइड्स, आंसर फॉर दिस इज बी।
वन सॉर्ट ऑफ बोर्डम इज वर्स देन ऑल द अदर्स। तो एक तरीके का बोर्डम जो है वो सबसे बुरा है बाकियों के कंपैरेटिवली। अभी बोर्डम की जो क्लासिफिकेशन थी वो तो हुई थी बी पैराग्राफ में, वहीं पर हमें थॉमस गोएट्स का नहीं मिला था, राइट। अभी आपने रीड करना था जी लाइन नंबर 6 से, वहां पर लिखा था intriguingly, Goetz has found that while people experience all kinds of boredom, कि हर तरीके के इंसान हर तरह के बोर्डम्स को फेस करते हैं, दे टेंड टू स्पेशलाइज इन वन, लेकिन एक बोर्डम उनमें कुछ ज्यादा ही स्पेशल होता है। ऑफ द 5 टाइप्स, 5 में से द मोस्ट डैमेजिंग इज रिएक्टेंट, लेकिन सबसे बुरा वाला कौन सा है, वो है रिएक्टेंट। दैट मीन्स ये एक बोर्डम बाकी बोर्डम से बुरा हो सकता है, ये गोइट्स ने बोला। यहाँ से 21 का आंसर आ गया एवरीवन, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, जॉन ईस्टवुड, आंसर फॉर दिस इज डी, ट्राइंग टू कोप विद बोर्डम कैन इंक्रीज इट्स नेगेटिव इफेक्ट। अगर हम बोर्डम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसका बुरा प्रभाव जो है हमारे ऊपर वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी जॉन ईस्टवुड की बात हुई थी डी पैराग्राफ में, डी पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे। ये देखो जॉन ईस्टवुड आपको डी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में मिल गया। अभी हमने रीड करना है जी सेकंड पेज पर जो ईस्टवुड है। फॉर ईस्टवुड वाला जो पैराग्राफ है ना, उसमें आपने रीड करना है लाइन नंबर 3 से, व्हाट्स मोर योर एफर्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन कैन एंड अप मेकिंग यू फील वर्स। कि अगर आप एफर्ट्स करोगे अपनी सिचुएशंस को सुधारने के लिए तो आप और भी उसको बदतर कर दोगे। दैट मीन्स अपनी सिचुएशन और बुरी हो जाएगी। ये ईस्टवुड था ना यहाँ पर। सो यहाँ से 22 का आंसर आया एवरीवन, ट्राइंग टू कोप विद बोर्डम कैन इंक्रीज इट्स नेगेटिव इफेक्ट, वर्स हो जाएगा सब कुछ। आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेंसियोस वेमल्सफेडर, आंसर फॉर दिस इज ए, द वे वी लिव टूडे में एनकरेज बोर्डम। जिस हिसाब से हम आज के टाइम में रह रहे हैं उसके वजह से ही बोर्डम हो रहा है एवरीवन। लास्ट पैराग्राफ में टुडे की बात हुई थी, ठीक है, वहां पर हमें फ्रेंसियोस का नहीं मिल गया। यहाँ पर लिखा है स्पेकुलेट्स दैट अवर ओवर कनेक्टेड लाइफस्टाइल माइट बी अ न्यू सोर्स ऑफ बोर्डम। सो जैसे हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड है उसकी वजह से भी हमारी जो है हमारी जिंदगी में बोर्डम आ सकता है इन मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी। सो उन्होंने आज के टाइम की बात कर दी है। यहाँ से हमारा 23 का आंसर एवरीवन आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव हियर इज summary completion, 24 to question number 26. So the heading here is responses to board. Question number 24 is, for John Eastwood, the central feature of boredom is that people cannot dash. John Eastwood के according जो main फीचर है बोर्डम का वो ये है कि लोग कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका अटेंशन सिस्टम फेल हो जाता है। लोग अभी क्या नहीं कर सकते? आंसर फॉर दिस इज फोकस। लोग फोकस नहीं कर सकते, ये इसका आंसर है। और जॉन ईस्टवुड की बात हुई थी डी पैराग्राफ में। डी पैराग्राफ सेकंड पेज पर जो हमने वहां से रीड करना है, वहां पर फर्स्ट लाइन में लिखा है द सेंट्रल फीचर ऑफ बोर्डम इज फेलियर टू पुट अवर अटेंशन सिस्टम इनटू गियर। इसकी बात तो होगी कि अटेंशन सिस्टम हमारा फेल हो जाता है, वो आगे नहीं मूव करता। दिस कॉजेज एन इनएबिलिटी टू फोकस। इनएबिलिटी मतलब हम हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, हम कैपेबल नहीं है, हम कर नहीं सकते। हम क्या नहीं कर सकते? हम फोकस नहीं कर सकते। सो यहाँ से 24 का आंसर आ गया जी, focus. Question number 25. That is, his team suggests that those for whom dash is important in life may have problems. तो उसकी टीम ने ये फाइंड आउट किया कि वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई चीज इंपॉर्टेंट है उनको प्रॉब्लम्स पक्का ही आएंगी। आंसर इज प्लेजर। जिनकी जिंदगी में प्लेजर खुशियां चाहिए उनको जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी। हमने रीड भी किया था एवरीवन। ई पैराग्राफ में जाइए। ई पैराग्राफ में हमें यहाँ पर ये मेंशन था इन द लाइन नंबर 3, वहां पर लिखा है पीपल हु आर मोटिवेटेड बाय प्लेजर सीम टू सफर पर्टिकुलरली बैडली। जो लोग मोटिवेट ही प्लेजर से होते हैं वो सबसे बुरे तरीके में सफर करते हैं। सो यहाँ से हमारा एवरीवन आंसर क्या आ गया? आंसर फॉर दिस इज प्लेजर। कि जो लोगों का मेन एम ही प्लेजर होता है, खुशियां होती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज whereas those who have characteristics of dash can generally cope with it। लेकिन जिन लोगों में करेक्टरिस्टिक होती है, कोई फीचर होता है किसी चीज का, वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इज क्यूरियोसिटी। जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। ई पैराग्राफ में अगेन मूव कीजिए, उसके बाद ही रीड करिए। अदर पर्सनैलिटी ट्रेट सच एज क्यूरियोसिटी आर एसोसिएटेड विद हाई बोर्डम थ्रेशोल्ड। लेकिन बाकी करेक्टरिस्टिक्स, बाकी ट्रेट्स जैसे कि क्यूरियोसिटी, वो ऐसा कुछ नहीं होने देती। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया एवरीवन? आंसर इज curiosity. Let's move to the third passage now. The third passage of this is artificial artists. Now the first question category is MCQs. Okay. So the question number 27 is,
What is writer suggesting about computer produced works in the first paragraph? फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड वर्क्स के बारे में क्या बताया है? आंसर फॉर दिस इज बी. A great deal of progress has already been attained in this field. कि जो कंप्यूटर प्रोड्यूस वर्क है उसमें बहुत ज़्यादा हमने प्रोग्रेस, बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो तो अभी से गेन कर ली है. एवरीवन, इसकी लोकेशन हम मूव करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में. आपको बताती हूँ फर्स्ट पैराग्राफ से कहाँ से आ रही है. फर्स्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए. ये हमें रीड ऑलमोस्ट सारे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है जी लाइन नंबर 2 में, क्लासिकल म्यूजिक बाय एन आर्टिफिशियल कंपोजर has had audience enraptured and even tricked them into believing a human was behind the score. So एक आर्टिफिशियल कंपोजर था, उसने क्या किया, उसने ऑडियंस को ट्रिक कर दिया. ऑडियंस को लगा कि ह्यूमन ही ये सब कुछ प्ले कर रहा है, लेकिन वो था कौन? वो था एक आर्टिफिशियल रोबोट. नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेम ही. आर्टवर्क पेंटेड बाय अ रोबोट हैव सोल्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर. एक पेंटिंग बनाई थी रोबोट ने, वो बहुत ही ज्यादा डॉलर्स की बिकी है. एंड बीन हंग इन प्रेस्टिजियस गैलरी, और बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज में भी वो चीज है. एंड सॉफ्टवेयर हैड बीन बिल्ट व्हिच क्रिएट आर्ट्स दैट कुड नॉट हैव बीन इमेजिन्ड बाय द प्रोग्रामर. सो सॉफ्टवेयर ने एक ऐसी आर्ट बनाई जो एक इंसान कभी सोच ही नहीं सकता. दैट मीन्स हर काम जो आर्टिफिशियली हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है. दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा सक्सेस हमने गेन कर लिया है. सो यहाँ से एवरीवन हमने अभी एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. फिर हमारा आंसर आएगा जी बी. कैसे? ऑप्शन ए, पीपल्स एक्सेप्टेंस ऑफ देम. ये तो बोले नहीं लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो ऑप्शन ए क्रॉस. ऑप्शन सी, दे हैव हैड मोर सक्सेस इन सम आर्टिस्टिक जॉनरे देन इन अदर्स. कि कुछ एरियाज में उसका ज्यादा सक्सेस है, बाकी एरिया में नहीं है. कुछ एरियाज की तो बात ही नहीं हुई ना. द एडवांसेस आर नॉट सिग्निफिकेंट एज द पब्लिक बिलीव. अभी पब्लिक के बिलीव करने की कोई बात नहीं है, तो आंसर हमारा आ गया सिर्फ बी. कि जैसे जितना भी वो काम कर रहे हैं वो सारा का बहुत ही अच्छा हो रहा है. सो वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. अकॉर्डिंग टू जेरेड विगिन्स, व्हाई आर मेनी पीपल वरीड बाय कंप्यूटर आर्ट. कि जेरेड विगिन के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग जो है वो चिंतित है कंप्यूटर आर्ट को लेकर. क्यों है ऐसा? आंसर इज सी. इट अंडरमाइंस अ फंडामेंटल ह्यूमन क्वालिटी. क्योंकि जो हमारी बेसिक ह्यूमन की क्वालिटी है कंप्यूटर आर्ट से, वो ही हमसे छीन हो रही है. दैट्स व्हाई. लेट्स मूव टू जेरेड विगिन एवरीवन. इसकी लोकेशन हम देखते हैं हमें कहाँ से मिल रही है. फर्स्ट पेज में सेकंड पैराग्राफ, जेरेड विगिन की बात यहाँ पर हुई है लास्ट से सेकंड लाइन. इट स्केयर्स अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारे लोग इससे डर जाते हैं. दे आर वरीड, वो चिंतित है. दैट इट इज टेकिंग समथिंग स्पेशल अवे फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन. कि सारे लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं, वरीड है कि जो चीज हमारी सबसे ज्यादा स्पेशल है वो ही वो चीज हमसे ले रहे हैं. हमें जो चीज हमें ह्यूमन बनाती है वो ही स्पेशल चीज हमसे ली जा रही है. दैट मीन्स कि जो हमारी फंडामेंटल क्वालिटी है वो ही हमसे छीन ली गई है. सो 28 का आंसर एवरीवन यहाँ से आ गया जी सी. क्वेश्चन नंबर 29. वट इज द की डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड पेंटिंग फूल. की आयरन और जो पेंटिंग फूल है उन दोनों में फर्क क्या है? आंसर इज सी. द सोर्स ऑफ इट सब्जेक्ट मैटर. कि जहां से वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जहां से वो आइडियाज ले रहे हैं, वो दोनों डिफरेंट है. कैसे? मूव कीजिए फर्स्ट पेज पे. फर्स्ट पेज पर जो पैराग्राफ नेक्स्ट है ना, पैराग्राफ नंबर 3, वहां पर आपको आयरन की बात होगी. ठीक है, आयरन की लास्ट लाइन से हमने रीड करनी है. आयरन कैन पिक अप अ पेंट ब्रश एंड पेंट ऑन द कैनवस ऑन इट्स ओन. वो अपने आप पेंट ब्रश उठा सकता है और अपने आप पेंटिंग कर सकता है. इम्प्रेसिव परहैप्स, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है ना. बट इट इज स्टिल लिटिल मोर देन अ टूल. लेकिन फिर भी ये अभी भी एक टूल ही है टू रियलाइज प्रोग्रामर्स ओन क्रिएटिव आइडिया. ये खुद के आइडियाज नहीं उठा सकता. जो इनका प्रोग्रामर है वो ही इसको क्या करेगा, आइडिया देगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही बना पाएगा. ठीक है, सो ये हो गया उसके आइडियाज. उसको आइडियाज कहाँ से मिलते हैं? अपने प्रोग्रामर में से. अभी आपने मूव करना है जी नेक्स्ट में. वहां पर पेंटिंग फूल की बात होगी. ठीक है, यहाँ पर लिखा है अनलाइक अर्लियर आर्टिस्ट सच एज एरन. ये पुराने आर्टिस्ट की जैसा नहीं है, जैसे एरन के जैसा नहीं है. पेंटिंग फूल ओनली नीड्स मिनिमल डायरेक्शन. इसको बहुत ही कम हेल्प की जरूरत है. एंड कैन कम अप विद इट्स ओन कंसेप्ट्स बाय गोइंग ऑनलाइन. और ये अपने आप आइडियाज लेकर आ सकता है, ऑनलाइन भी सर्च कर सकता है. सो इसके आइडियाज अपने आप जनरेट होते हैं, एरन के अपने आप जनरेट नहीं होते. सो इनका सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो गया. यहाँ से 29 का आंसर आ गया एवरीवन, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर वाला, विच इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन 30th. वट पॉइंट डज साइमन गॉल्टन मेकिंग फोर्थ पैराग्राफ. फोर्थ पैराग्राफ में साइमन ने कौन सी बात की है? आंसर इज डी. पीपल टेंड टू जज कंप्यूटर आर्ट एंड ह्यूमन आर्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया. कि लोग कंप्यूटर्स और ह्यूमन को अलग तरीके से ही जज कर रहे हैं. अभी हमने देखना है साइमन की बात का हुई है.
फोर्थ पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे, वहां पर आपको साइमन की बात मिलेगी, साइमन कॉल्टन की बात वहीं पर आपको मिल रही है। हाँ, अभी आपने रीड करना, देखो साइमन कॉल्टन से ही पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमने थोड़ा सेंटर में से रीड करना है, ठीक है। लाइन नंबर आपको मिलेगी ये 7th में से। कॉल्टन आर्ग्यूज दैट सच रिएक्शंस अराइज फ्रॉम पीपल्स डबल स्टैंडर्ड, कि लोगों के डबल स्टैंडर्ड है, उनके रिएक्शन भी अपने डबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस्ड एंड ह्यूमन प्रोड्यूस्ड आर्ट, की ह्यूमन ने जो आर्ट बनाई है उसको लेकर और जो सॉफ्टवेयर ने आर्ट बनाई है उसको लेकर लोगों ने डबल स्टैंडर्ड शो किया। दैट मीन्स कि वो डिफरेंट क्राइटेरिया से उन दोनों को जज कर रहे हैं। यहाँ से एवरीवन 30th का आंसर आ गया हमारा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, द राइटर रेफर्स टू पेंटिंग्स ऑफ अ चेयर एज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर आर्ट। राइटर बोल रहा है जो चेयर की पेंटिंग है वो एग्जाम्पल है कंप्यूटर आर्ट की, विच आंसर इज ए, अचीव्स अ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग इफेक्ट, जो कि बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है। सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे, सेम पैराग्राफ की नीचे से 4th लाइन, सम ऑफ द पेंटिंग फूल्स पेंटिंग ऑफ अ चेयर केम आउट इन ब्लैक एंड व्हाइट, कि जो पेंटिंग फूल की पेंटिंग है जैसे कि चेयर की पेंटिंग वो ब्लैक एंड व्हाइट आई, थैंक्स टू अ टेक्निकल ग्लिच, कि वो नो डाउट टेक्नोलॉजी का फॉल था लेकिन वो बहुत ही अच्छा फॉल था। दिस गिव्स द वर्क एंड ईरी गोस्ट लाइक क्वालिटी, ये दो बहुत ही डिफरेंट एक इस काम को क्वालिटी दे रहा है। जो बहुत सारे आर्टिस्ट है वो भी ऐसे कलर्स को यूज करते हैं। सो कंप्यूटर्स को हम क्यों अलग माने, दैट मीन्स कि इस कंप्यूटर ने ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग बनाई थी ये बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही डिफरेंट थी। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया यूनिक वाला, विच इज ऑप्शन नंबर ए, की बहुत ही स्ट्राइकिंग इफेक्ट है इसका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अभी हमारे पास हाफ ऑफ सेंटेंसेस है, हमने हाफ ऑफ सेंटेंसेस को मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 32, साइमन कॉल्टन सेज इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर लॉन्ग टर्म व्यू। साइमन बोल रहा है कि हमें लंबे समय को कंसीडर करना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहिए। व्हेन आंसर इज डी, कंपेयरिंग द आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड कंप्यूटर। जब हम आर्टिस्ट को जैसे कि ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों को कंपेयर करें तो हमें लंबे समय के ऊपर फोकस जरूर करना चाहिए। एवरीवन सेकंड पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना वहां पर मूव कीजिए। लाइन नंबर 1 में लिखा है, रिसर्चर्स लाइक कॉल्टन डोंट बिलीव इट इज राइट टू मेजर मशीन क्रिएटिविटी डायरेक्टली टू दैट ऑफ ह्यूमन। कॉल्टन ये बिलीव कर रहा है कि हमें मशीन को और ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है उन दोनों को जज नहीं करना चाहिए। ह्यूमन हु हैव हैड मिलेनिया टू डेवलप अवर स्किल्स, क्यों, क्योंकि हमें सभी को मिलियंस ऑफ ईयर मिले हैं हमने अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए। हम मशीन्स को तो वो टाइम दे ही नहीं रहे, दैट मीन्स हमें मशीन्स को भी वो टाइम देना चाहिए, वो लंबा समय देना चाहिए ताकि वो भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। सो लॉन्ग होल जो लॉन्ग टाइम वाला आंसर है क्रिएटिविटी को कंपेयर करने वाला ह्यूमन और कंप्यूटर में, वो वाला मैच कर गया, यहाँ से आंसर आ गया 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33, डेविड कोप्स ईएमआई सॉफ्टवेयर सरप्राइज्ड पीपल। जो डेविड कोप का ईएमआई सॉफ्टवेयर था उसने सभी लोगों को सरप्राइज किया, कैसे? आंसर इज ए, बाय जनरेटिंग वर्क दैट वाज वर्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन। क्योंकि जो उसका काम था और वो ह्यूमन का काम था वो सेपरेट हम कह कर ही नहीं सकते थे, हम उसमें डिफरेंस बता ही नहीं सकते थे, उसमें कोई डिफरेंस था ही नहीं। एवरीवन लेट्स फाइंड आउट डेविड कोप। अच्छा, सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए, वहां पर आपको डेविड का नेम मिलना स्टार्ट होएगा लाइन नंबर 4 में से, ठीक है। वहां पर आपको ईएमआई का नेम भी मिल जाएगा। फिर हमें लाइन नंबर 5 से रीड करना है, नॉट ओनली डिड ईएमआई क्रिएट कॉम्पोजिशंस इन कोप स्टाइल, कि कोप के स्टाइल में ही सिर्फ उसने अपना म्यूजिक नहीं क्रिएट किया, बट ऑल्सो दैट ऑफ द मोस्ट रेवर्ड क्लासिकल कंपोजर इंक्लूडिंग बाच। उसने बाच के भी जो म्यूजिक था उसको भी प्रोड्यूस किया, कॉपिन एंड मॉलर सभी को कर दिया ये। ऑडियंसेस वर मूव टू टीयर्स, ऑडियंस तो रोने ही लग पड़ी, इमोशनली हो गई। एंड इवन ईएमआई इवन फूल्ड क्लासिकल म्यूजिक एक्सपर्ट्स इनटू थिंकिंग दे वर हियरिंग जेन्युइन बाच। और जो लोग थे वो बेचारे बुद्धू भी बन गए, उनको लगा कि वो जेन्युइन जो असली बाच है उसको ही सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दैट मीन्स कि जो रॉबर्ट था उसने क्या किया, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसका काम और जो ह्यूमन का काम है उसमें हम डिफरेंस पता ही नहीं कर सकते थे। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, जैरन विगिन क्रिटिसाइज कोप फॉर नॉट। जैरन विगिन ने कोप को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं। आंसर इज ई, रिवीलिंग द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ हिज प्रोग्राम, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि उसका प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी क्या है, डिटेल्स क्या है, इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया। लेट्स फाइंड आउट एवरीवन, सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए, वहां पर आपको विगिन्स का नेम मिलेगा, ठीक है। नीचे से आपको 6th लाइन में देखना है, सम सच एज विगिन्स हैव इवन ब्लास्टेड कोप्स वर्क एज स्यूडो साइंस, कि कुछ लोग बोले ये तो स्यूडो साइंस है
and condemned him for his deliberate vague explanation of how the software worked. और फिर उन्होंने उनके ऊपर आरोप भी लगाया कि इसने जानबूझकर हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि उसका सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है. दैट मीन्स कि वो जानना चाहता था कि उसका सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है और कोप ने बताया नहीं, तो विगिन ने उसके ऊपर आरोप ही लगा दिए. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि उसको डिटेल में नहीं बताया गया कि उसकी टेक्निकल डिटेल्स है क्या, उसने रिवील नहीं किया, उसने बताया नहीं. सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर एवरीवन 34 का आंसर आ गया जी, ई. क्वेश्चन नंबर 35. डोगलस हॉफस्टेटर क्लेम दैट EMI वॉज. सो जो डॉगलस था वो ये बोल रहा है कि EMI था जो कुछ था. आंसर इज सी. प्रोड्यूसिंग वर्क इंटायरली डिपेंडेंट ऑन इमेजिनेशन ऑफ इट्स क्रिएटर. कि जो EMI था वो अपने क्रिएटर की इमेजिनेशन को यूज कर ही काम कर रहा था सारे के सारे. अभी डोगलस की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं. डोगलस की लोकेशन एवरीवन हमें मिल रही है इन द पैराग्राफ, उसी पैराग्राफ में ना नीचे से फोर्थ लाइन में डोगलस का नेम मिल गया हमें. फिर हमने नेक्स्ट में रीड करना है. EMI created replicas which still rely completely on the original artist's creative impulses. कि EMI ऐसे कॉपीज बना रहा है जो अभी भी डिपेंड कर रही है कि ओरिजिनल आर्टिस्ट ने कैसे काम किया उसके ऊपर. दैट मीन्स कि EMI खुद से कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कॉपी कर रहा है, वो सिर्फ डिपेंड हो रहा है जो क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर. सो यहाँ से एवरीवन 35 का हमारा आंसर आ गया. दैट इज नथिंग एल्स देन ऑप्शन नंबर सी, कि वो काम बना रहे हैं डिपेंड होकर क्रिएटर की इमेजिनेशन के ऊपर. उन्होंने बोला क्रिएट जो आर्टिस्ट उसके आइडियाज को ही उठा रहे हैं. सो सी आंसर इसका आ गया. क्वेश्चन नंबर 36. ऑडियंस हु हैड लिसन्ड टू EMI's म्यूजिक बिकेम एंग्री. जिस ऑडियंस ने EMI का म्यूजिक सुना था वो गुस्से में आ गई. कब? आफ्टर. आंसर इज जी. डिस्कवरिंग दैट इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम. जब उनको पता लगा ये तो कंप्यूटर का काम है तो वो सारे के सारे गुस्से में आ गए. एवरीवन सेम पैराग्राफ में नीचे से थर्ड लाइन. When audience found out that truth, जब ऑडियंस को ट्रूथ के बारे में पता लगा, they were often outraged, तब वो एंग्री हो गए, तब वो गुस्से में आ गए. With Cope and one music lover even trying to punch him, और एक इंसान ने तो उसको पंच करने की कोशिश की. Amid such controversy, Cope destroyed EMI's vital database. फिर उन्होंने कोप ने क्या किया, अपने EMI को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने सॉफ्टवेयर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया. कब हुआ? जब उनको सच्चाई के बारे में, जब ऑडियंस को सच्चाई के बारे में पता लगा कि ये तो सारा सॉफ्टवेयर का काम है, तब वो गुस्से हो गए. सो यहाँ से 36 का आंसर आ गया एवरीवन. दैट इज अवर ऑप्शन नंबर जी, कि जब उनको पता लगा कि कंप्यूटर का काम है. क्वेश्चन नंबर 37. द पार्टिसिपेंट्स इन डेविड मॉफर्ड स्टडी हैड टू असेस म्यूजिक विदाउट. कि जो पार्टिसिपेंट्स थे डेविड की स्टडी में, उनको म्यूजिक को असेस करना था, जानना था बिना किसी चीज के. आंसर इज बी. नोइंग वेदर इट वॉज द वर्क ऑफ ह्यूमन और सॉफ्टवेयर. उनको देखना था कि ये काम, उनको ये नहीं पता था ये काम ह्यूमन ने किया या सॉफ्टवेयर ने, लेकिन उनको जज करना था. डेविड मॉफट का नेम एवरीवन आपको मिलेगा नेक्स्ट पैराग्राफ में. नेक्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में डेविड का नेम गिवन है. आप सभी ने रीड करना लाइन नंबर 4 में, क्योंकि वहां पर ही पार्टिसिपेंट्स की बात हुई है. द पार्टिसिपेंट्स वरंट टोल्ड बिफोर हैंड. पार्टिसिपेंट्स को पहले नहीं बताया गया था वेदर द ट्यून वर कंपोज्ड बाय ह्यूमन और कंप्यूटर. उनको नहीं बताया गया था कि ये ह्यूमन ने बनाया या कंप्यूटर ने बनाया, और उनको बोला गया कि चलो आप गेस करो. दैट मीन्स कि उनको क्या नहीं पता था कि ये काम ह्यूमन का है या कंप्यूटर का है. सो इसके बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी. यहाँ से एवरीवन 37 का हमारा आंसर आ गया. दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी. Now let's move to the last category, which is yes, no, not given. Question number 38 is Moffat's research may help explain people's certain reactions to EMI. जो Moffat की रिसर्च है, मे बी वो हमें हेल्प कर सकती है कि हम लोगों के रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकें. आंसर इज यस. एवरीवन इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ लास्ट सेकेंड पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वहां से. But why did so many people love the music yet recoil when they discovered how it was composed? कि वैसे तो सभी लोगों को म्यूजिक पसंद आया, लेकिन जब उनको पता लगा तो वो सभी के सभी गुस्से में क्यों आ गए. क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है. A study by computer scientist David Moffat of Glasgow Caledonian University provides a clue. लेकिन जो एक स्टडी की थी डेविड ने, वो हमें एक हिंट दे रही है. दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसकी स्टडी में से मिल रहा है. दैट मीन्स इसकी स्टडी हमें एक एविडेंस प्रोवाइड कर रही है कि उन्होंने ऐसे रिएक्शन क्यों दिया. सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया 38 का यस. क्वेश्चन नंबर 39. द नॉन एक्सपर्ट्स इन मॉफर्ड स्टडी ऑल रिस्पॉन्डेड इन अ प्रिडिक्टेबल वे. कि जो सभी बंदे नॉन एक्सपर्ट थे मॉफर्ड की स्टडी में, उन्होंने एक जैसा ही प्रिडिक्टेबल वे में बिहेव किया. दैट मीन्स हमने पहले से सोच लिया था इन्होंने ऐसे बिहेव करना, उन्होंने वैसे ही बिहेव किया. आंसर इज नॉट गिवन, क्योंकि हमने कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया था, प्रिडिक्शन की कोई बात ही नहीं हुई थी. सो यहाँ से हमारा आंसर 39 का नॉट गिवन जाना था. क्वेश्चन नंबर 40.
जस्टिन क्रूगर्स फाइंडिंग कास्ट डाउट ऑन पॉल ब्लूम्स थ्योरी, कि जो जस्टिन क्रूगर की फाइंडिंग थी, जो उसका रिजल्ट था, उसकी वजह से पॉल ब्लूम की जो थ्योरी है उसके ऊपर डाउट किया जा रहा है अबाउट पीपल्स प्रेजुडिस टुवर्ड्स कंप्यूटर आर्ट, की लोग कैसा सोचते हैं कंप्यूटर आर्ट को लेकर। सो पॉल ब्लूम की जो थ्योरी है उसके ऊपर जस्टिन ने डाउट बना दिया। आंसर इज नो, क्योंकि उसने तो सपोर्ट किया था इसको। आपको इसकी लोकेशन एवरीवन दोनों की मिलेगी लास्ट पैराग्राफ में, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए ना, वहां पर आपको पॉल ब्लूम का भी नेम मिल गया और जस्टिन क्रूगर का भी। पॉल ब्लूम ऑफ येल यूनिवर्सिटी हैड अ सजेशन, ही रेकन्स पार्ट ऑफ द प्लेजर वी गेट फ्रॉम द आर्ट स्टेम्स फ्रॉम द क्रिएटिव प्रोसेस बिहाइंड द वर्क। वो बोल रहे कि हम आर्ट को देखकर इतना खुश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हाँ, इसको बनाने के लिए तो बहुत सारा टाइम लगा होगा। सो उसके पीछे का जो हार्डवर्क है उसको उसको लेकर ही हम इतना खुश होते हैं, पॉल ब्लूम में बोला। दिस कैन गिव इट एन इरेजिस्टिबल एसेंस सेज ब्लूम, क्यों उससे हम क्या करते हैं, हम उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, हमें लगता है कि नहीं ये तो सबसे अच्छा है, अच्छा है। Meanwhile, experiments by Justin Kruger of New York University had shown that people's enjoyment of an art increases if they think more time and effort was needed to create it. So उन्होंने बोला, जस्टिन क्रूगर ने भी जब एक ना रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किया, उसने भी यही बोला कि लोग तब आर्ट को ज्यादा एंजॉय करते हैं जब उनको लगता है कि ज्यादा टाइम और एफर्ट इसके ऊपर लगा था। दैट मीन्स जितना ज्यादा स्ट्रगल होएगा उतना लोग उसको ज्यादा समझेंगे। दैट मीन्स कि जस्टिन क्रूगर के एक्सपेरिमेंट ने तो पॉल ब्लूम की थ्योरी को सपोर्ट किया है, राइट, उसका एविडेंस प्रोवाइड किया। क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो डाउट क्रिएट करे, डाउट तो उन्होंने क्रिएट नहीं ना किया। सो वहां से हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करके क्या हो गया जी, नो। सो दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। आई होप जो कैटेगरीज आपको डिफिकल्ट लग रही थी आपको वो समझ भी आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए, एंड डू नॉट forget to share this video with your friends. Thank you everyone.